रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़दूरों का पसीना खुश्क होने से पहले उनकी मज़दूरी अदा करो। एक अक्लमंद से पूछा गया, किसी शख्स की अक्ल की पहचान कैसे होती है? जवाब दिया, गुफ्तगू में गलती कम और दुरुस्ती ज़्यादा होने से। अगर शौहर का ये हक़ है कि उसका हुक्म माना जाए, तो बीवी का भी ये हक़ है कि उसकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। एक पैगाम शौहर के लिए, जो किचन में आपके लिए अपना हाथ जलाती है, बराए मेहरबानी घर आकर उसका दिल ना जलाया करे। एक पैगाम बीवी के लिए, जो सारा दिन घर से बाहर आपके लिए तकालीफ उठाता है और खून पसीने एक करता है, बराए मेहरबानी घर आने पर उसका खून ना चूसे। अगर शौहर बच्चों के सामने बीवी को डांटे तो बच्चे माँ की इज़्ज़त कभी नहीं करेंगे, वो भी बाप वाला फार्मूला अपनाएंगे। बच्चों के सामने एक दूसरे की इज़्ज़त बनाएं। जब तक दुनिया की हर शय से बेरुग़बती इख्तियार ना की जाए और नफ्स की ग़ुलामी ना छोड़ दी जाए, तब तक अल्लाह वाला बनना मुमकिन नहीं है। बच्चों पर वही हाथ उठाते हैं जो ज़ुबान से समझाने की सलाहियत नहीं रखते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। कबूल कर लेना चाहिए माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, गरीब की दावत चाहे उसमें तकलीफ़ हो, दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, सख्ती के साथ तरबियत करना मुमकिन नहीं। किसी की परेशानी पर खुश होना बड़ी बदकिस्मती है। सीढ़ी चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर और उतरते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ते रहने से गिरने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक से माफ़ी और सेहत मांगते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत के बाद तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई नेमत नहीं। अपने साथ साथ अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगिए। दूसरों की औरतों से दूर रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेगी। अपने हालात को किसी का मोहताज ना करें, वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। जिनको होता है हकीकी मोहब्बत का जुनून, अगर नमाज ना पढ़े तो उनको मिलता नहीं सुकून। हर शख्स खुदा बनने में मसरूफ़, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। एक फ़कीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? मालदार आदमी, तुम्हें कफन देकर दफना दूंगा। फ़कीर बोला, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो और जब मैं मर जाऊँ तो बगैर कफन के मुझे दफना देना। यह हम लोगों में से बहुत से अफराद की दास्तान है कि जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ बढ़कर नेकियां करने लगते हैं। अगर कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है और एहसास हमेशा वही करता है जो खुदगर्ज नहीं होता। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक़ में दुआ करें। ज़रूरतों की वजह से नहीं, खुलूस की वजह से ताल्लुकात कायम रखो। मुझे इतना रिज़्क़ अता फरमा कि मैं मखलूक में किसी का मोहताज ना रहूँ और मुझे दूसरों पर खर्च करने वाला बना। आमीन। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब हम रूठ जाए तो कोई मनाने वाला हो। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं।
भरोसा करने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो, वही रहीम व करीम है। कमज़ोरी के बावजूद अगर तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़े तो समझ जाना अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, भरोसा उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। औरत शऊर पा जाए तो फ़िरौन के घर मूसा पाल लेती है। मत करो अपना मवाजना इस दुनिया में किसी से, अगर आप करते हैं तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप उनसे चाहे जितनी मर्ज़ी नेकी कर लें, आखिरकार वो डंक ही मारेंगे और यही उनकी फितरत होती है। जिनके बड़े आपके दुश्मन रहे हो उनके छोटों से कभी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। मासूम अफराद हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो। बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जिनको हलाल हराम की तमीज़ हो, बुरे भले की पहचान हो। मुनाफिक तो हर रंग में सज जाते हैं और हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मायने नहीं रखता। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती, ना जवानी रहती है, ना रुअब व दबदबा, ना शान व शौकत, ना सेहत। बहुत से लोग दुनिया में वो नहीं होते जो नज़र आते हैं, उनका चेहरा कुछ और ही होता है, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। कुछ लोग खुद को पहाड़ समझ लेते हैं, दर हकीकत वो होते शॉपर ही है। जो चीज़ आपके लिए फालतू है, हो सकता है वो किसी के लिए ज़िंदगी की उम्मीद हो। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। जानवर ज़ुबा करना सुन्नत इब्राहिमी है और नफ़रतों को ज़ुबा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम सही हो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं गलत हूँ, इसलिए कि तुमने ज़िंदगी को मेरी साइड से देखा ही नहीं। शक का पौधा जड़ पकड़ जाए तो रफ्ता रफ्ता बड़ा दरख्त बनकर एतिमाद की अजीमुशान इमारत को तबाह कर देता है। जैसे तुम होंगे तुम्हारे साथ लोग भी वैसे होंगे। औरों पर कीचड़ ना फेंको, मत भूलो मकाफाते अमल अटल है। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी के बजाय उसका इलाज कराए। लोगों की बेटियां आपकी नाअहली दुरुस्त करने वाली मशीन नहीं है। दिन गरीबों से शुरू हुआ था, गरीबों में रह जाएगा। ज़िंदगी में अपना नाम बनाने और अपनी कीमत बनाने के लिए अंगारों और आग के शोलों से गुजरना पड़ता है। देख कर हैरान था साहेब, दिल की अमीरी थी या इंसानियत की हद।